भानु तो लेके आ गए खेत में से लकड़ियाँ। देखो लकड़ियाँ उतारने लग रहे हैं, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई थी। ऊपर गिर दी बेटा, देख 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 देख। पत्ता ही पत्ता हो गया। भानु तो चला गया ऊपर दड़ने के लिए लकड़ियाँ। चल जी, शुभम तो नहीं आया लेकर। कूड़े में खड़ा दियो बेटे। मम्मी का गमला टूट गया। कौन सा गमला फोड़ दिया मेरा? है कि मैं देखिए शुभम गमला कौन सा फोड़े इसने मेरा? हैं? पहले किसी का वो लोग होती है। अच्छा तार ले जा फटाफट, तार जा जल्दी सी। और लाइट भी नहीं है। ये देखो कितना कबाड़ा कर दिया, लकड़ियाँ का कबाड़ा ही कबाड़ा कर दिया। सारे को सफाई करी थी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और भानु ने लकड़ियाँ तो ऊपर रख दी थी और फिर मैंने इनको सारी को इकट्ठे करके और सेट लगा दी है। वो तो रख के चला गया था तो मैंने इनको सेट लगा दिया। ये मेरा गमला गुमला भी फोड़ दिया था उसने और तुलसा के सारे पत्ते भी झाड़ दिए थे। भानु ने गमला फोड़ दिया, नीचे गमला फोड़ दिया भानु ने, मेरा गमला फोड़ दिया एक। तो फिर ही लग जी मैं भानु के कमरे की सफाई करने। भानु ने क्या बखेर रखा कमरा। हमारे यहाँ ठंड बहुत थी, ठंड के कारण ना ऊपर से सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने आज सोचा तो ऊपर से सफाई कर देती हूँ भानु के कमरे की। क्यों भानु ऊपर बैठ के पढ़ता है और जब ठंड वगैरह लगती है तो ये रजाई वगैरह ओढ़ लेता है कंबल। तो फिर मैं आज ये सेट कर दूँगी, यहाँ से सारी सफाई कर दूँगी। कुबाड़ा कुबड़ा पड़ा था, कई दिन से हाथ नहीं लगा तो मैं सफाई पर। यहाँ पर दिए दुए रखे थे वे उठा दूँगी। और मैं इसके बर्तन थे जिन्हें खाना खुना खाया था, रात को खाना खाया था, बर्तन नहीं लग गया था तो ऊपर ही रखे थे बर्तन। तो मैं अब ले जाऊँगी इनको। तो मैं भी यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, सफाई कर दूँगी। गर्दा बहुत हो रहा था, ऊपर धूल बहुत ज़्यादा आती है इस करके ना। तो थोड़ा बहुत ना वो तो ऐसे तो डेली साफ़ करना चाहिए। फिर मेरा हाथ नहीं लगा था, क्यों? यहाँ थी ठंड के कारण फिर मेरे पास ऊपर नहीं आया गया। तो भानु आता था तो थोड़ा बहुत लगाता था बेचारा, जैसे उसके पास होता तो वो करके बैठता था, काम कर लेता था। तो आज बोला मम्मी आज धूप है और आप ना सफाई कर देना ऊपर से। तो फिर मैं तो लग गई थी सफाई पर और भानु चला गया था अपनी मासी के घर। नीचे से तो मैं कर रही थी सारा खाना खुना बना के सारी सफाई बर्तन वगैरह करके मैं ऊपर आ गई थी। तो फिर भानु ने तो लकड़ियाँ लेके आ गया था, भानु गया था दुकान पर तो वहाँ से लकड़ियाँ लेके आ गया था। तो फिर मैं अपना ऊपर आ गई थी। ऊपर की मैं अब सफाई कर लग रही हूँ, झाड़ू झाड़ू लगा दूँ अच्छे से बिल्कुल। क्यों लेडीज़ के कभी काम ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन जितना मर्जी लगे रहो पर काम ही नहीं ख़त्म होंगे लेडीज़ के। तब जब कोई आ जाता है तो बैठना भी पड़ता है थोड़ी सी देर। तो जब मैं बैठ जाती हूँ तो लग ही जाता है आधा एक घंटा। तो ये ब्लॉक जहाँ से मैंने पहले छोड़ा था ना, ये ब्लॉक वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर मैं इस ब्लॉक को और मैंने भानु के कमरे में लगा दिया है झाड़ू।
तो मैं अब लगा दूँगी बाहर। ये चटाई वगैरह बिछा के यहाँ से सेट करके फिर बाहर लगाऊंगी झाड़ू। आज कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो कपड़े भी आज सूखने डाल दिए थे, क्यों आज धूप अच्छी थी, तो मैंने सारे कपड़े के कोट वगैरह भी धो दिए थे भानु के। फिर ये कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में जाने के बाद फिर धोए नहीं जाती ना, फिर धूप भी नहीं निकलती, कोई पता नहीं धूप का कब निकले कब नहीं। तो आज धूप का मैंने फ़ायदा उठा लिया। तो फिर मैंने सोचा तो ये कंबल, ये कोट वगैरह जो थे, कंबल भी सुखाए थे इसके, और ये कोट वगैरह थे सब सुखा दिए थे मैंने इसके। ये पलवी का कोट था, ये भी मैंने धूप में डाल दूँगी, अब सूख जाएगा। आज इतनी अच्छी धूप खिली है कि ऐसा लगा कि जैसे गर्मी आ गई हो। तो फिर मैं आ गई हूँ बाहर संभलने के लिए। मैं ये बाहर को सारे कुछ झाड़ू लगा दूँगी। और ये भानु ने गमला थोड़ा था वो, और जो तुलसा के पत्ते वगैरह संभरे थे वो थे, और कुछ लकड़ियों के पत्ते थे ना, ये सारे झाड़ू लगा के इकट्ठा कर दूँगी और एक पॉलीथीन में डाल दूँगी इसको सारे को। भानु ने सारे पत्ते झाड़ दिए थे इसके तुलसा के। तो फिर मैं इन पत्तों को अच्छे से गमलों के पास से बिल्कुल सफाई कर दूँगी। काफ़ी पत्ते निकले थे इनके, कुछ लकड़ियों के पत्ते थे, जो तूत की लकड़ियाँ थी वे गिल्ली थी। तो भानु बोला मम्मी गिल्ली है, तो फिर मैंने बोला था कि धूप है, धूप में ही डाल दो। मगर इन्होंने बाहर सूख जाएंगी, बाहर ही रख देंगे, अंदर नहीं रखेंगे बेटा इसमें। तो हमने अंदर तो रखी नहीं थी, तो हमने बाहर ही रख दी थी, धूप लगने से सूख जाएंगी और फिर जला लेंगे ना। तो फिर देखो कितना कबाड़ निकला है, सारा कबाड़ समर के फिर मैं डाल दूँगी इसको पॉलीथीन में। क्यों कई दिनों के बाद हाथ लगा है तो पत्ते तो हो ही जाते हैं गमलों के। पौधों में इतना पानी भी नहीं पड़ता ठंड में, तो आज धूप थी तो आज मैं पौधों में पानी भी डाल लूँगी। बाल्टी भी मैंने पानी की भर ली थी, फिर मैंने सोचा पहले समर ही लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ पहले, फिर मैं पौधों में पानी डाल दूँगी। और समर तो दिया था मैंने, और मैं सारा एक कबाड़ा इकट्ठा करके और सारा पॉलीथीन में डाल दूँगी अब। इतना कबाड़ा निकला, डाल देते हैं पौधों में पानी जल्दी से। झाड़ू तो मैंने धर दिया, अब मैं पौधों में पानी डाल दूंगी। आ ले भाई साथ, आ जा भाई साथ, आ जा भाई साथ। और ये आ गया था मेरी दरानी का लड़का मेरे पास। बच्चे आ ही जाते हैं, क्यों जहाँ पर बच्चों को प्यार मिलता है तो बच्चे तो आ ही जाते हैं अभी। इनकी स्कूल की छुट्टियां थी तो फिर ये मेरे पास ही आ गया था। और ये मैंने वो धनिया बोया था ना, ये थोड़ा बड़ा सा हो गया था। ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है, धनिया उग गया था सारा। भानु ने गमला तोड़ दिया, मेरा है? भानु ने गमला तोड़ दिया। किसने? तोड़ा था। माँ भानु ने गमला तोड़ दिया, आज तक मेरा। एक बार फिर से देख दो, थोड़ा सा बाल्टी वैसे कर। मैं भी दिखाती हूँ, उस दिन मैंने धनिया बोया था। हो गया, जम गया, छोटा हो गया। पौधों की केयर रखेंगे तो सब कुछ होएगा।
ले अभी अब चलते हैं घर, नीचे चलते हैं कबाड़ा उठा के। मिर्चा है तो गोल गोल मिर्चा है तो कितनी मोटी मोटी हो रही है भाई। बाय ले साथ में। बाय बाय। ले अभी ये देखो कितना कबाड़ा निकला। चलो चलते हैं अब नीचे उठाकर अपना सामान। और ये है नींबू का पेड़ा। इसमें मोटे मोटे नींबू लग रहे हैं। और नींबू आ रहे इसका। अरे देखो ये क्या तो दिखा दे इसको। पैर तक दिखाने लग रहा है नींबू। ये देखो नींबू आ रहे इसका। ये देखो ये देखो भाई, ये देखो भाई दिखा दो, इतने मोटे मोटे आ रहे हैं। तो मैं ऊपर से तो आ गई थी स्पाइस हुई करके और मैं लग गई हूँ खाने पर। तो मैं अब बनाऊंगी सब्जी शाही पनीर की। तो फिर मैंने कढ़ाई गैस चला के कढ़ाई रख दी थी, उसमें तेल डाल दिया था थोड़ा सा। तो मैं प्याज को अब भून लूँगी, पहले प्याज को भून लूँगी और बाद में इसको पीसूँगी। तो फिर मैं इसको भून लेती हूँ पहले। तो फिर मैंने इसके लिए एक अदरक का टुकड़ा और मिर्चें ली थी। मिर्चें ना थोड़ी कम चरचरी हैं और मैंने लिए थे 3-4 टमाटर ले लिए थे। तो मैं इनको ना ग्राइंडर कर लूँगी। और मैंने ना मसाला ये ठंडा हो गया था भून भून के, और सारे मसाले को इकट्ठा करके और इसको पीस लूँगी। थोड़े बहुत ये टमाटर बच रहे थे और मैंने पीस लिए थे साथ ही। और मैं थोड़ा सा तेल डाल के और थोड़ा सा धनिया और जीरा और डाल लूँगी इसमें। और जो मैंने मसाला पीसा था ना वो अब इसमें डाल दूँगी। और मैंने डाल दिया कटोरी में हल्दी और नमक। जब मैं मसाला डाल दूँगी ना तब इसमें फिर डालूँगी इसमें ये हल्दी और नमक। और थोड़ा सा मैंने ना प्याज डाल दिया था इसमें। पहले थोड़ा सा प्याज डाल के मैं भून देती हूँ। और जो मैंने मसाला पीसा था वो भी मैंने डाल दिया है। ग्रेवी तैयार हो गई है तो अब पकने लग जाएगी। मैंने इसमें हल्दी और नमक भी डाल दिया था साथ में, और थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको पका लेंगे अच्छे से। और मैंने ना इसमें थोड़ी सी मलाई और डाल दी थी, फ्रेश मलाई थी तो फिर मैंने वो डाल दी थी। और मैं ना अब इसमें ना इतना ग्रेवी पकती है तो मैंने सोचा तो इतना मैं पनीर को काट लेती हूँ। तो मैं पनीर को कट कर लेती हूँ सारे को। और मेरा मसाला हो गया है तैयार। तो अब मैंने उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पनीर और मेरी सब्ज़ी हो गई तैयार। अब तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया था। तो थोड़ी देर पकने के बाद फिर मैं इसमें धनिया वगैरह डाल देंगे और मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार। और साथ साथ में ना फुलके भी सेक रही थी और भानु को भी देना था कि खाना लेट हो गए थे। और मैंने फटाफट से जल्दी से धनिया डाल के और गैस को कर दिया था बंद। और जो आते रहेंगे तो खाते रहेंगे भी। इतना भानु के लिए तो मैं थाली लगा दूंगी। और शाही पनीर में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मलाई। और मैं भानु को दे के आती हूँ। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।